पूज्या गढ़ी नियारिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग ऐसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगलाशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000324429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट आपने देखा सड़क पर हो जाता है, लोग उसके साथ सेल्फी लेते रहते हैं, उसको
वीडियो बनाते हैं। काश तुम्हारी दिल की संवेदनाएं जाग जाएं, तुम्हारे अंदर दया का स्रोत करुणा फूट पड़े, तो तुम उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसे जीवन दान दे सकते हो। तुम उसके लिए परमात्मा बन सकते हो। उस जीवन में नहीं, कई जीवन तक तुम अपने लिए एक मित्र तैयार कर सकते हो। लेकिन आदमी सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इसके लिए कितना मेहनत करता है। इसके लिए व्यर्थ की, तूने क्या खाया पिया, बेकार की फोटो डालते रहते हो। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर तस्वीर मत खिंचाओ जिसे लोग देखेंगे, लोग लाइक करेंगे, उसके काम आओ तो परमात्मा तुम्हारे काम आएगा, परमात्मा तुम्हें लाइक करेगा, परमात्मा की तुम पसंद हो जाओगे। अग बनिज किसी से, यानी कोई पाप की काम और खेती आदि के लिए तुम मत करो, तुम प्रोत्साहन मत दो जिसका, तुम उसके लिए प्रोत्साहन मत दो जिसका परिवार है वो अपने आप सोचेगा, चलाएगा, और सब चलाते हैं। अरे तुम जानवर तक तुमसे अच्छा परिवार चलाते हैं। तुमने जानवर को कभी उदास नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि है, वो सिर्फ शरीर के स्तर पर जी रहा है। आदमी इतना शांत है कि सब कुछ होने के बाद भी आग की सिल्ली पर जी रहा है, आकुलित है, उदास है, क्षुभित है, अशांत है। क्योंकि पाप का सच पूछो, उसने पाप का अभिनंदन कर रहा, पुण्यात्मा उसको नहीं अच्छे लगते हैं। पापी जितने भ्रष्ट, बेईमान, चोर, डकैत और भ्रष्टाचारी उनका समर्थन करता है, उनकी पार्टी में तुरंत तैयार रहता है पहुंचने के लिए। हमारे आचार्यों ने कहा कि तुम ऐसी चीज़ों में कहीं कोई भी आरंभ का काम हो, तुम्हें करना पड़े, एक मजबूरी है, लेकिन तुम जानबूझकर करते हो। पापों को प्रोत्साहन देना कहाँ की बुद्धिमानी है। जब इनके फल मिलेंगे तो बहुत रोगे। और कहा है कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। इधर तो सरकार बोर्ड लगाती है जल ही जीवन है, जल को बचाओ, वृक्षारोपण करो, उधर हजारों वृक्ष कटवा देते हो। रोज अपनी शान शौकत के लिए घर की कोठियों में, आपने देखा आपके यहाँ ग्रीनरी लगी हुई है, वृक्ष लगे हैं, रोज उनकी कटिंग करा रहे हो, कोई मतलब निकला? आपको क्या प्रयोजन है? आप जाकर बैठते तक नहीं है, लेकिन रोज घास कटवा रहे हो, वृक्ष कटवा रहे हो। आपके अंग उपांग कोई काटेगा तो कैसा लगेगा? एक बार की घटना है, कपोल कल्पना हो सकती है। महावीर ने अपनी माँ से पूछा था, किसी माँ ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा मैं कैसी लग रही हूँ? माँ ने कहा कि मैं कैसी लग रही हूँ? बेटा ने कहा माँ जैसी रोज लगती थी। लेकिन माँ ने फिर पूछा, नहीं बेटा विशेष देख कर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने बालों में बेली का फूल लगाया है, बेली का गुच्छा लगाया, मैं कैसी लग रही हूँ? बेटे ने बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ मुझे दुख है कि आप मुझे सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाती हैं, आप बालों में बेली के गुच्छे लगाए हैं। उसकी माँ ने कहा बेटा ये तो सुंदरता है, इससे सुंदर लगते हैं, लोगों को आकर्षक लगते हैं। बच्चे ने सुंदर जवाब दिया, माँ यदि मैं किसी को सुंदर लगूं और कोई मेरी गर्दन उतार कर अपने गुलदस्ते में लगा ले तो आपको कैसा लगेगा? माँ की आंखें झलक आई, क्योंकि अब कोई अपने बच्चे की मौत नहीं चाहता है। उसकी माँ ने कहा बेटा आज के बाद में कभी ऐसी हिंसक चीज़ नहीं लगाऊंगी जिससे किसी का प्राण जाता हो, ऐसा नहीं लगाऊंगी। आप भी ध्यान रखना, व्यर्थ के लिए शादियों में आप बरमाला आदि डालते हैं, आपकी मजबूरी है, कोई बात नहीं, शौक के लिए आप कीजिए, लेकिन आपने फूलों का कितना सजावट करते हैं। अरे वो फूल चेतन थे, उन्हें अचेतन बना दिया, उन्हें मुर्दा बना दिया तुमने। आप अपने घर में जानवर पाल रहे हैं, गाय नहीं पाल रहे जो आपको दूध देती, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों को गोरस देती। भैंस पालो, गाय पालो जो आपके जीवन को स्वस्थ और जीवन में ताकतवर बनाएगी। आजकल लोग कुत्ता पाल रहे हैं और कुत्ते जैसे हो गए, आदमी को आदमी देखकर भौंक रहा, क्योंकि इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। गर्मी के दिन थे, एक बाबूजी अपने पोते को लेकर बाजार में पहुँचे
और पोता कह रहा था मुझे प्यास लग रही है। बाबूजी ने बहुत देखा, कहीं आसपास पानी नहीं दिखा, लेकिन एक दुकान पर एक घड़ा रखा था। बाबूजी ने देखा कि पोता प्यासा है और कहीं पानी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दुकान पर एक घड़े में पानी रखा है। बाबूजी ने कहा कि सेठ जी आपके घड़े में से थोड़ा सा पानी ले लूं। सेठ ने अकड़ से कहा आदमी को आने दे। उसने पुनः कहा बाबूजी आप कहें तो मैं पानी लेकर पिला दूं बच्चे को। सेठ ने फिर कहा ना आदमी आने दो। सेठ की दुकान पर बेचारा गरीब आदमी बैठा रहा, लेकिन बच्चा होता है, प्यास से तड़प उठा। फिर बच्चे ने रो कर कहा बाबा अब तो पानी चाहिए। और कहते हैं उस बेचारे ने फिर बड़े नम्रता से कहा कि बाबूजी आप कहें तो मैं पानी पिला दूं। उसने फिर कहा दुकानदार ने कि कहा ना आदमी को आने दो। और उस बूढ़े ने कहा क्या बाबूजी आप थोड़ी देर के लिए आदमी नहीं बन सकते हैं? आज आदमी नहीं रहा। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। आदमी इतना जहरीला हो गया, कोई बच्चा प्यास से तड़प रहा हो, कोई भूख से तड़प रहा हो, तुम्हारा बेटा चाट पकौड़ी खाता है, लाखों उड़ा देता है, तुम कहते हो बच्चों के लिए कमा रहे हैं। लेकिन किसी का बच्चा भूख से तड़प कर मर जाए, तुम्हारे अंदर इतनी दया नहीं है कि चलो तुम्हारा बेटा यदि मेवा मिष्ठान और अच्छी चीज़ें खाता है तो कम से कम उसकी रोटी का इंतजाम कर दो। तुम्हारा बेटा यदि बड़े स्कूलों में लाखों की पढ़ाई करता है तो कम से कम एक सरकारी स्कूल की थोड़ी सी फीस उसकी भी भर दो। उसकी घर में भी चिराग जल जाएगा, उसकी अंधेरे दिलों में भी प्रकाश हो जाएगा। तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं मर चुकी हैं, फिर भी तुम कहते हो इंसान है। बड़ी बढ़िया बोलियां ले लोगे, लेकिन पड़ोस में कोई गरीबी से, बीमारी से, दुख से, दरिद्र से मर जाएगा, तुम कहते हो हमने जीवन में ठेका थोड़ी ले रखा है। अरे तुम किसी के लिए एक हाथ बढ़ाओ, परमात्मा तुम्हारे लिए 100 हाथ बढ़ाएगा। तुम किसके जीवन में थोड़ी सी दया कर दो, तुम्हारे जीवन में दया का झरना बह जाएगा। परमात्मा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेगा। लेकिन आदमी आज बिल्कुल पत्थर हो गया, पत्थर से भी बदतर पत्थर हो गया। पत्थर कम से कम एक बार जाता है किसी कारीगर के हाथ में तो परमात्मा बन जाता है। परमात्मा एक बार परमात्मा बन जाए, परमात्मा हो जाता है। एक पत्थर परमात्मा बन जाता है 5 दिन में, लेकिन आदमी 50 साल मंदिर जाता है, पत्थर का पत्थर रहा आता है, कठोर से कठोर रहा आता है। मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि अपने जीवन में व्यर्थ के पापों से बचो। पत्थर दिल मत बनाओ, इतने क्रूर और दुष्ट मत हो जाओ कि तुम्हारे आगे क्रूर जानवर भी शर्मा जाए। शेर भी जब भूखा होता है तब शिकार करता है, लेकिन आदमी ऐसा खा पी कर भी शिकार करता है। व्यर्थ के पापों को कहीं उसको इतना जल बहाएगा जिसमें आपने देखा पहले का आदमी जल की मर्यादा करता था, पानी सर पर लाता था, नहाना होता था उतने पानी से नहाया, बाकी छोड़ देता था, दूसरों को काम आता था। आज आदमी कहता चलने दो बोरिंग थोड़ी देर। अरे आपने सोचा कई जगह ऐसे हैं जहाँ लोग पानी के लिए गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं, आप हज़ारों लीटर पानी बहा देते हैं। आपने जैन धर्म की पढ़ा है, विज्ञान को पढ़ा है कि कितने जीव होते हैं एक बूंद पानी में, लेकिन उसके बाद भी अब 2 बाल्टी से नहा लीजिए, 1 बाल्टी से नहा लीजिए, 10 बाल्टी जब नहाने बैठते हो तो चलने देते हो, पानी चलने देते हो। जब खेतों में सिंचाई करते हो व्यर्थ का। मैं ये नहीं कहती कि आपको जितना जल आवश्यक उतना, लेकिन जल को संचित कीजिए। आज आदमी की कहते लिप्सा ने जल का स्तर कितना नीचे कर दिया, आदमी का स्तर भी नीचे कर दिया जीने का, और जल का स्तर नीचे कर दिया, क्योंकि आदमी पानी की मर्यादा भूल गया। पानी को सर पर लाता था तो पानी भी तुम्हारी मर्यादा रखता था। जीवन में वाणी में मर्यादा थी, आज पानी की मर्यादा खो गई तो वाणी की भी मर्यादा खो गई। बड़े उपहास से उदंडता से बात करता है। हमारे यहाँ सबसे पहले बड़ों के बुजुर्गों के पैर छुए जाते थे, आज हाथ मिलाने लगा। हाथ बराबरी वालों से मिला लो, लेकिन बड़े बुजुर्गों के पैर छू कर निकलो। तो हमें कोशिश करना है कि व्यर्थ में जल का बहाव नहीं करें।
पवन भी, यदि आपको कोशिश है तो आप पंखा भी चलाते, पंखा चला छोड़ देते हैं, कूलर चला छोड़ देते हैं, उसमें कितने जीव मर रहे हैं, व्यर्थ में आप पाप कमा रहे हो। आपसे यदि ठीक है नहीं चलता है तो आप उतना देर ध्यान रखिए। मंदिरों में पंखे लगे होते हैं, मंदिरों के हर पंखों पर जाल लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में जितना बच सके उतने जीव रक्षा का प्रयास कीजिए। और इतना ही नहीं, अग्नि का एक भी, कितनी अग्नि आप जलाते हैं। अग्नि की 3 दिन की आयु से एक सेकंडों में, मिनटों में आप 1 कप चाय बनाते हैं, फिर सब्जी के लिए दोबारा, फिर रोटी के लिए दोबारा, एक साथ सारा तैयार कर लीजिए। कम से कम कुछ जीवों की तो रक्षा कीजिए। व्यर्थ में इतनी हरियाली लगाते हो, लगाओ, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन्हें तो मत कटवाओ। अपने घर के फर्नीचर के लिए कितने वृक्ष कट जाते हैं, कभी विचार किया? अरे अब ऐसी भूमि में शक्ति नहीं, इतनी उर्वरा शक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति कहाँ जो इतने विशाल विशाल पेड़ दोबारा उगाए जा सके। फिर लोग कहते पर्यावरण बदल गया। अरे तुमने पर्यावरण से खेलवाड़ की है, इसलिए पर्यावरण बदल गया। आप अपने जीवन में पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, आपके आसपास का वातावरण और आप भी सुरक्षित रहोगे। यदि तुमने उसकी सुरक्षा नहीं की तो तुम्हारा ज़्यादा जीवन तुम्हारा भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा। आज हमें खुशियों का उपवन लगाना है, आज हमें खुशियों का उपवन लगाना है। हर मानव सुख शांति से जी सके ऐसा प्रयास लाना है, और ले सके हर व्यक्ति सुख और शांति की सांसें, ऐसा जीवन में प्रयास लाना है, ऐसा जीवन में प्रयास लाना है। आप सबका जीवन आनंद मंगलमय हो, मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।